नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आज हम अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 बी का। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स में मैंने सारी चीजें पहले आपको बेसिक बताई है, उसके बाद में एक्सरसाइज के भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 12 तक। अब हम आगे के क्वेश्चन करने वाले। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पवनवा एकेडमी के साथ साथ अब अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, और अनअकैडमी पर आप जो है आपके IIT JEE नीट MST CET के कोर्सेज ले सकते हैं। इस कैटेगरी में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपका टारगेट है IIT का या नीट का या CET का तो डेफिनेटली वो आपको पूरी मदद हो जाएगी वहाँ पर। और उसके लिए आप रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं पवनवा, जिससे आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 13। फर्स्ट में हमने 12 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 12 तक कर लिया था और 13 करेंगे। 13 क्या देखे रखा है? 13 जो है वो है दैट इज 1/5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर dx। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपॉन में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको जो हमारी मेथड है व्हाट मेथड, दैट इज हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखिए टेक, ये जो पार्ट है इसको ले लीजिए, टेक 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ अगर देखें तो मैं समझता हूँ इसको पूरे को ना लेके अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 कॉमन निकाला तो 5/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ तो x है, तो जो x वाली टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं हम, है ना। हम क्या करते हैं? माइनस हाफ ऑफ, ओके, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, हाफ कर दो और फिर इसको हम प्लस करते हैं। तो क्या है वो? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या है? -4/3 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/6 का स्क्वायर करना है। मतलब क्या करना है? मतलब 2/3 का स्क्वायर करना है आपको। ये क्या करना है? इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। तो एक काम करते हैं, इसी को मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके बाद इसको लिखते हैं -3, क्या आएगा? 5/3 इसमें कर दो, दैट इज प्लस का 4/3 प्लस का नॉट 4/3 2/3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4/3x। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये? और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इन दोनों को हमको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 3, ये 5 का 5, ये 3 और ये 2 स्क्वायर 4 हो गया और ये 9 हो गया। मुझे इसको भी 9 करना है तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे ऊपर यहाँ पर दोनों जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 हो जाएगा। माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है ना, इसमें से माइनस को कॉमन निकालो तो ये होगा दैट इज 4/9 माइनस 4/3 प्लस 4/3x प्लस x स्क्वायर। तो थोड़ा मैं इसको फिर से रीअरेंज अगर कर लूँ तो ये क्या होता है? ये क्या होगा? ये हो जाएगा भैया दैट इज, एक मिनट की मैं इस साइड लिख लेता हूँ इसको, ये 3 का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 15/9, तो 15/9 प्लस का 4/9 तो 4/9 माइनस में ये हो जाएगा x प्लस 2/3 का स्क्वायर। क्या होगा ये होगा x प्लस 2/3 का स्क्वायर। देखो ना, आप चाहो तो खोल के देख लो क्या आएगा। ये होगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4/9, 2a और b, देखो कर लो, 2 to the 4/3 तो ये आ रहा है ना, देखो x स्क्वायर आ रहा है, 2 to the 4/3x आ रहा है और 4/9 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से। देखो क्या किया हमने, पहले फिर से समझ लो क्या किया हमने। इस पार्ट को ले लिया, मैंने यहाँ से 3 कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है तो मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है ना,
ये 3 कॉमन आने से क्या हो गया, यहाँ 5 के अपॉन में भी 3 आ गया, 4 के अपॉन में भी 3 आ गया, ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, इतना काम हमारा हो गया। अब मुझे इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हाफ जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करते हैं। मतलब ये वाली जो टर्म होती है इसका हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अभी तक मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप ये भी कर सकते हो कि एक्स के साथ में जो भी नंबर है उस नंबर का स्क्वायर कर दो, तो माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने हटा दिया उसको, है ना। हालांकि निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई मतलब नहीं आता, मैं तो इसको भी नहीं लगाऊं तो चलेगा, सिर्फ आपको कोएफिशिएंट लगाना, क्योंकि ऑलरेडी वो स्क्वायर होता है। तो 4/6 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को मैंने प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, प्लस कर दिया इसको ऐसे रखा, मैंने इसको क्या किया 5/3 और 4/9, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो ये भी अपॉन में यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो मुझे तो इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर लिया। और ये जो तीनों माइनस के थे 1 2 3, तीनों माइनस कॉमन निकालना चाहिए आगे, इसको हमने बदल दिया x+2 के होल स्क्वायर में। अब ये हमारे पास में जो है और सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15 और 4 19/9 माइनस x-2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको क्या स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज ये 3 का 3 और इसको लिखो माइनस √19/3 का ये स्क्वायर हो गया, और ये x-2/3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आपको वर्ड में पुट कर देना है, ठीक है ना। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन। हालांकि ये सब चीजें ना आप इसके नीचे लेके भी चल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अपॉन में लिखने से और आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ टेक द क्वेश्चन, इसको नंबर 1 दे दीजिए या नंबर 2 दे दीजिए, क्वेश्चन जैसा का वैसा लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन 1 अपॉन, अब ये पूरा ना लिख के मैं इसकी जगह पर ये लिखने वाला हूँ, तो ये 3, ठीक है, और ये क्या आ रहा है अंडर रूट में 19/3 का स्क्वायर और एक्स प्लस ही आएगा ना, तो 1 मिनट तो प्लस है यार, मैंने माइनस कहां से कर दिया, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया dx। अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है, ये 1/3 का आपका आगे आ जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके, अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में नहीं है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है ना, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1/2 है, तो करो इसको 1/2a, तो अंडर रूट 19/3, ठीक है, ये 1/2 हो गया, फिर क्या होगा log a प्लस एक्स, ये वाला फार्मूला लग रहा है आपका, ये फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स, a मतलब क्या हो गया अंडर रूट 19/3 प्लस x+2/3, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 19/3 माइनस एक्स प्लस, ये दोनों प्लस लगेंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस का c। अब क्या होगा एलसीएम लेना, तो 3 का है मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर ये 3 से तो कट गया, क्या गया 1/2 अंडर रूट 19, ये हो गया लॉग अंडर रूट 19, है तीनों का एलसीएम लेना है, तो यह 3 से नीचे पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन में अंडर रूट 19 माइनस 3x माइनस 2। आप बोलोगे अपॉन का 3 का आगे अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये अपॉन का 3 और अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c, बाद में आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन चीज बहुत बढ़िया है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो बुक में आंसर देके रखा है वो इस तरह से, वो क्या लिखे रखा है देखिए ध्यान से, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 19 तो ही है, ठीक है ना, यहाँ लॉग का लॉग है, इन्होंने क्या करा है इसको आगे लिख लिया है, दैट इज 3x+2 प्लस अंडर रूट 19, और यहाँ पर ये जो है इसका इसने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये मॉड्यूलस में तो ऑलरेडी वो प्लस ही होगा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 3x+2 माइनस अंडर रूट 19 प्लस का c। बस आप ऐसा लिखिए वैसा लिखिए ना, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इस तरह से है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है, i इज इक्वल टू 1/√में 3x² प्लस 5x+7। यहाँ भी वही काम है कि हमको यहाँ भी 3 को ही कॉमन निकालना होगा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो है पहले इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी तक मैं क्या कर रहा था
आपको अलग अलग लेके सॉल्व करके बता रहा था, ये पार्ट अलग अलग लिया था और फिर सॉल्व किया था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसको इसी में सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि हर तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आई का आई लिख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5/3x प्लस 7/3, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं dx, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ x के साथ है 5/3, तो इसका हाफ का आप कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर। आपको यहाँ पर लिख लेना है कोएफिशिएंट ऑफ x का जो है आपको स्क्वायर लेना होता है, इसके लिए आपने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5/6 से आप दोनों साइड में कहाँ यहाँ पर प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा दैट इज i इज इक्वल टू 1/, ये अंडर रूट का 3 लगे तो आप बाहर निकाल लो, और ये √3 यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा x² प्लस 5/3x प्लस यहाँ पर जो है 5/6 का स्क्वायर को यहाँ प्लस कर दो और 5/6 के स्क्वायर को माइनस कर दो, प्लस का 7/3 यहाँ पर ऐसा का ऐसे ही, और ऊपर आ जाएगा dx, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक काम करो, ये i का i है ना, ये 1/√3 को बाहर निकाल लो, ये 1 का 1, यहाँ रूट का रूट। अब देखो बेटा, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बन गया x प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस इसको कर दो 25/6² 36, और इसको भी अगर 36 लाना है तो नीचे ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×7=84 और 32, यहाँ लगा दो dx। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, ठीक है। तो i क्या हो जाएगा आपका 1/√3 हो रहा है, और 1 में रूट में ये हो रहा है x प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 84 माइनस 25/36 dx, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसका क्या होगा, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, i हो जाएगा ये 1/√3, सॉरी ये 1/√3 होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा 1 में x प्लस 5/6, तो x प्लस 5/6 का स्क्वायर और प्लस में 84, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 8 में से 3 चले जाए 5 बचेगा, 59/36, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज dx, यहाँ नहीं भी लगा ब्रैकेट तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा दैट इज 1/√3 इंटीग्रेशन में ये होगा x प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √59, ये क्या होगा √59/6 का स्क्वायर। अब देखो, अच्छा ये क्या है, ये रूट में है भाई, ये रूट में है, डोंट फॉरगेट इट इज इन द रूट, ठीक है ना, ये रूट में है। अब क्या होगा, यहाँ पर रूट के अंदर x² प्लस a² कहाँ है, तो ये बिल्कुल यही पड़ोस में बैठा है, बस इसको ही लगा देना है, और क्या है, यही बिल्कुल द सेम फार्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। तो i इज इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा log ऑफ x मतलब x प्लस 5/6 और फिर अंडर रूट में प्लस करके अंडर रूट में ये जैसे का वैसे लिख दो, क्या ये x प्लस 5/6 का स्क्वायर है प्लस ये 59/36 लिखा तो भी चलेगा, और √59/6 का स्क्वायर करके प्लस का c लिख दो, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में एक बात समझ लो, आप जब भी आप इनका आंसर लिखते हो तो आप कुछ आंसर में ऐसा छोड़ दोगे, यहाँ जैसे मैंने छोड़ दिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने वही छोड़ दिया था, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर तो अलग ही आ रहा है, तो हमारा आंसर ये आता है ये वाला। तो आप चाहो तो इस पार्ट को, क्योंकि इसी को मैंने कन्वर्ट करके ये बनाया था, इसी पार्ट को हमने कन्वर्ट करके ये बनाया था, तो आप इसकी जगह पर ये जो अंदर हमने लिखा है रूट के अंदर, इसकी जगह आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, दैट वाज x² प्लस 5/3, और वही आपके आंसर में भी है। तो हर बार ऐसे करो, इसको इसी तरह से चलने दो, दैट इज x प्लस 5/6 प्लस अंडर रूट में x प्लस 5/3x प्लस 7/3 और प्लस का c, ठीक है, ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, हर बार ऐसा करो, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, यहाँ हमको आई में आई देख रखा है 1/√में x² प्लस 8x प्लस -20। तो यार ये सिंपल प्रकार है, क्यों,
ये सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, तो आपको कॉमन वॉमन भी दिखाना नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसको बेटा, यहाँ इसमें काम करता हूँ मैं, इसको बाहर ले लेता हूँ। टेक दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। तो 8 है ना, यहाँ पर 8 है। 8 का आधा क्या होता है? 8 का आधा क्या होगा? 8 का आधा क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं दैट इज 8 इंटू हाफ का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आपको प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 20। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 20। तो ये क्या हो गया? ये एक्स प्लस 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 36 हो गया। तो ये हो गया एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। बस आपको ये चीज यहाँ पुट कर देना है ना, ये चीज यहाँ पुट कर देना। क्या चीज? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। आप ऐसे लिखे तो भी चलेगा। और यहाँ पर लिख दीजिए टेक। इस पार्ट को मैं एक्चुअली सेपरेट सॉल्व करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्या होता है आपको इजी पड़ेगा ये ना, नहीं तो आप इसी में करेंगे फिर कुछ गलतियां ना हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको नंबर 1 दे दो। यहाँ लिखो पुट द अबव वैल्यू इन एक्सप्रेशन 1, और यहाँ लिख दो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। अब यहाँ ले लो ये वाला i, अब सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इसको दैट इज एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर dx। ध्यान से देख लो, हमने क्या किया, इसका आधा किया, इस 8 का x, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं हम, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है 8 है, तो 8 का आधा करा तो 4 हो जाता है। 4 का स्क्वायर प्लस भी किया माइनस भी किया, वही करके सॉल्व कर दिया। क्या होगा? अब तो ये जमी गया है, तो ये अंडर रूट में है क्या? बिल्कुल अंडर रूट में है, तो अंडर रूट भी लगा दो, अंडर रूट में है। अब देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है आपका, ठीक है ना। फार्मूला लिख लो, चलो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अगर होता है तो ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। बस ये वैल्यू लगा दो यहाँ पर। क्या होगा? आई इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ, पहले तो x मतलब x प्लस 4 प्लस अंडर रूट में ही पूरा का पूरा। तो अंडर रूट में ही पूरा का पूरा लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी से तो ये बना है, ठीक है। तो इसको इसकी जगह पर ये लिख दो, तो आंसर आपका मैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या देके रखा है? i इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो पहले इसको कॉमन निकालो। पहले भी बताया ना कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर आता है ना बेटा, तो उसको कॉमन निकालना है आपको। तो कॉमन निकालो, चलो अगर हम कॉमन निकालते तो क्या होगा? ये हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ से 2 कॉमन निकला तो 8 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 में से गया तो 3 अपॉन 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये रूट में 4 माइनस 3 अपॉन 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 अपॉन 2 है। ये लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको ना, तो क्या होगा? दैट इज 3 अपॉन 2 का हाफ, है ना। तो इसको हाफ कर दो ना, हाफ ऑफ को हाफ कर दिया, हाफ का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। हमको 3 अपॉन 4 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस भी करना है माइनस भी करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, यहाँ इसको ले आते हैं, दैट इज ये सॉरी इसको लेके आते हैं ना, दिस वन। तो आई का आई, ये 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसको, तरीके से लिखते हैं। देखो ये आई का आई, ये 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ये जो है 4 का 4, ठीक है, प्लस में 3 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 16, ओके, और माइनस 3 अपॉन 2x और प्लस में एक्स स्क्वायर। एक काम करो, इसमें ना यहाँ पर माइनस लगाओ और यहाँ वाला प्लस लो, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पर्टिकुलरली स्क्वायर बन जाएगा, एक x प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लो, दैट इज i इज इक्वल टू ये 1 अपॉन रूट 2 पहले बाहर ले लो, ठीक है ना।
ये 1/√2 आ गया इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में, देखो 1 के अपॉन में ये सोचो 64 में से 9 गया, 64 में से 9 गया तो 55 बचा। लिखो यहाँ रूट में दैट इज सोचो 64 में से 9 गया, हाँ जी 55 अपॉन 16 और यहाँ पर प्लस का ये जो है इसको आप लिख लेंगे x प्लस, क्या लिखेंगे इसको x प्लस 3/4 का स्क्वायर, या x प्लस x नहीं, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है, x माइनस 3/4 का स्क्वायर। इसको आप चाहें तो फ्लिप कर दीजिए, ठीक है ना, इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए क्योंकि प्लस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये होगा दैट इज रूट के अंदर x माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 55/4 का स्क्वायर। तो 55 को रूट में लगा दो और ये जो है 16 को 4 स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा हमारा, कौन सा लगेगा, यही वाला है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये होगा I इज इक्वल टू 1/√2 लॉग ऑफ x, मतलब x माइनस 3/4, ठीक है, प्लस अंडर रूट में ये पूरा, अंडर रूट में ये पूरा लिखने की बजाय ये पूरा आया कहाँ से है, यहाँ से आया, तो ये लाइन लिख दो यहाँ पर 4 माइनस 3/2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, खत्म। ऐसे करना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ये बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर फार्मूला लिख लेना, मैंने डायरेक्ट लगाया है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देकर रखा है, आई अपॉन 1/x-3 और x माइनस x प्लस 2 dx। तो यार यहाँ पर अभी तक हमको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी थी, अब हमको यहाँ पर 2 फैक्टर देके रखे, है ना। तो हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करके उसको फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, द गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पर भैया रूट है, थोड़ा देख लो, मुझे लगा रूट नहीं, चलो देख लिया, रूट हो तो उसके हिसाब से करो, रूट नहीं हो तो उसके हिसाब से करो। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इस पार्ट को ले लेता हूँ, दैट इज टेक x माइनस 3 एंड x प्लस 2, तो उसको सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करना है, तो हाफ ऑफ यहाँ पर आपका 1 है, -1 है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये 1/4 ही आपको दोनों साइड में प्लस भी करना है माइनस भी करना है। तो चलो यहाँ कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 6, तो क्या हो रहा है, ये x प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस नहीं होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा दैट इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 चौक 24 और 25, तो ये हो जाएगा 25/4, जिसको आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो ये पार्ट हमको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ i इसकी इक्वल टू आ जाएगा 1/√, में डायरेक्ट ये लिख दो दैट इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब क्या है, 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा लगेगा, बस कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसा कहा वैसा लिख दो, या फार्मूला ये वाला लगा दो, ये फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या होगा, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड में x, मतलब x माइनस 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, प्लस में ये रूट में आएगा, ये पूरा कहाँ से आया है, इससे आया, तो ये लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और प्लस का 6। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, पहले ये लिखो फिर बाद में ये लिखो, है ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देखे रखा है, 1/, या इंटीग्रेशन करना है हमको 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर x। अब आपको एक बात देखने मिलेगी, 18, 19, 20 तीनों के तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों में एक ही चीज करना है, तीनों के तीनों में क्या करना है कि जो अपॉन में जो नंबर देखे रखे हैं, यहाँ पर जो भी देख रखा है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड है, लेकिन आपको इसको कॉस और सेक में सेक और टेन में कन्वर्ट करना है। सेक और टेन में कन्वर्ट करोगे तभी फटाफट सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करो, जो ऊपर और नीचे वाला है उसको पूरे को हमको कॉस से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, कॉस से। तो 1 को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से, 4 को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से, और 3 कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से और dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बदलाव आएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स,
ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 dx। हम लोग सर इसमें भी क्या फर्क है, अभी एक और चेंज करेंगे। ये जो देख रखा है ये सेक स्क्वायर को, इसको आइडेंटिटी लगा देंगे हम, किसकी, 10 की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और 4 ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ठीक है ना। अब क्या होगा, आई को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स dx लिखो, सेक स्क्वायर एक्स dx और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 1 4 और 4 10 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और 3 हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब क्या होगा, 4 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉमन, ये हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 7/4, क्योंकि हमने 4 कॉमन निकाला। अब क्या होगा बेटा, देखो 1/4 आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स dx और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस √7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये जम गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप चाहो तो इसको अब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को हम टी ले लेंगे, है ना। इसको 10x को हम टी ले लेंगे, टी किसके इक्वल होगा, 10x के इक्वल होगा, तो dt किसके इक्वल आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx के इक्वल। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे आपका dt लग जाएगा, तो 1/4 ये हो गया dt अपॉन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर। ओके। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला वाला लग जाएगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्या है, लगा दो फर्स्ट वाला रूल। फर्स्ट वाला रूल है 1/4 इंटू 1/8 मतलब 1/√7/2 हो जाएगा, तो 2 से कट गया 2 बार, और फिर लगेगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x अपॉन है, तो t अपॉन क्या हो गई, t अपॉन √7/2 और प्लस का c, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, या इसको ऐसे रहने दो, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर, तो देखो 2√7 तो ऐसा कैसे आ रहा है, ये होगा tan इनवर्स और 2 ऊपर चलेगा 2, और t की जगह क्या है, t की जगह तो tan x ही है अपॉन में √7 और प्लस का c। भैया यही आंसर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्वर्ट करना है, कॉस हो तो सेक में कन्वर्ट करके फिर सेक को 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना, तभी हो गए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सपोज लिख लेना भैया। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको सेक और 10 में ही कन्वर्ट करना है। तो पहले cos 2x देख रहे हैं, 1/cos 2x प्लस साइन स्क्वायर देख रखा है, अंडर रूट में नहीं, अच्छी बात है, पिछला क्वेश्चन में अंडर रूट में नहीं था। अब यहाँ क्या करेंगे, cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम, आप जानते हैं cos 2x को हम लिख सकते हैं दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये देख रखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है 1 अपॉन ये जो है cos स्क्वायर एक्स ऐसा का ऐसे ही है, 3 में से 1 चलेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बचा है। ठीक है ना, और प्लस का यहाँ पर dx बचा है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही फॉर्मेट आ गया है, तो आपको यहाँ पर नीचे ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो अब अगर ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। ऊपर क्या हो जाने वाला है, ऊपर हो जाने वाला है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर लिखते समय ऐसा लिख लें दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे है 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1। ठीक है ना, एक काम करो 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये होगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। तो 1/2 को आपको लिखना है, तो 1/2 ना लिखे ऐसा लिख दे कि 1/2 का स्क्वायर कर दे dx, ऐसा कैसे रखे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करना है, क्या पुट करना है, वैल्यू लिखो यहाँ पर, पुट tan x जो है उसको t पुट कर दो, तो dt क्या हो जाएगा, वो होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पुट कर दो, ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही, ऊपर dt नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहला वाला लग रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट वाला ही लगने वाला है, कुछ और नहीं। क्या होगा, ये हो जाएगा दैट इज, लिखिए यहाँ पर 1/2
इंटू 1 अपॉन ए बोल रहा है, तो 1/√2 हो रहा है। तो और क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन 1/√2 प्लस का c। तो ये √2 ऊपर चले जाएगा, ये √2 ऊपर, नीचे 2 है तो नीचे √2 को 2 बार √2 लिख दो, और ये tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चलेगा √2, तो √2 t का क्या है, t का tan x है, √2 tan x हो गया, अपॉन में आपका 1 आ गया, प्लस का c आ गया, इसको काट दो तो ये आएगा 1/√2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस का c। ठीक है, बस इस तरह से करना भैया, ये इसका आंसर है ना। क्वेश्चंस में आपने पहले cos को cos 2a को कन्वर्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, पूरे को cos से नीचे ऊपर डिवाइड कर दिया तो tan में आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाला, 1/2 आया था, मैंने 1/2 को रूट करके स्क्वायर कर दिया। बस इस तरह से करना है। ठीक है, फार्मूला लगाना, और जहां जो फार्मूला लग रहा है ना, जहां भी जो फार्मूला लगा उस फार्मूले को वहां लिखते चलो। ठीक है, मैंने यहाँ जगह के इस कारण नहीं लिखा है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, 20वां जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, वो करते हैं। क्या देख रखा है, sin x अपॉन sin 3x। अब sin 3x का फार्मूला हमने किया था, बस वो फार्मूला है लगा देना है। मैंने क्या कहा, ये पीछे के तीनों क्वेश्चन एक जैसी है, उसको sec और tan में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहले तो एक काम करो, यहाँ पर जो फार्मूला लगता है ना साइन का, वो लगा दो। वो क्या होता है, वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। यहाँ से साइन कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ऊपर का sin x ऐसा, नीचे का साइन कॉमन निकल गया बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 का 3, यहाँ से साइन कॉमन निकल गया तो 4 sin स्क्वायर x बचेगा, ये dx हो गया, ये साइन कट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, दैट इज 1/3 4 sin स्क्वायर x, है ना, 3 - 4 sin स्क्वायर x। मैंने क्या कहा, इसको हमको sec और tan में कन्वर्ट करना, तो नीचे ऊपर अगर मैं यहाँ पर नीचे ऊपर मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा I इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x होगा, क्योंकि 1 करेंगे। एक काम करो, मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, 1 कर लो cos स्क्वायर x, ठीक है, 3 के अपॉन में कर लो cos स्क्वायर x, और यहाँ कर लो 4 sin स्क्वायर x के अपॉन में भी cos स्क्वायर x कर लो, dx कर लो। अब क्या होगा, थोड़ा और सिंपल हो गया, देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया ऊपर का, नीचे का 3 sec स्क्वायर x हुआ, और माइनस में 4 tan स्क्वायर x dx हुआ। अभी और कन्वर्ट करना है, क्या, इस 3 को क्या करो, ये sec स्क्वायर को क्या करो 1 + tan स्क्वायर लिख दो, क्योंकि इसको आपको हटाना है यहाँ से। तो आई क्या हो गया, ये sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x + 3, है ना। ये आपको लगता है तो एक स्टेप में और बड़ी कर दूंगा, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, 3 का 3, इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये dx। तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ऊपर आएगा sec स्क्वायर x dx, नीचे आएगा 3 + 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x dx। तो क्या हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू हो रहा है sec स्क्वायर x dx अपॉन में 3 - tan स्क्वायर x dx। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी आपको इसको t सपोज करना है। मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये लिखो पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, ठीक है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये I हो जाएगा, ये होगा dt अपॉन में 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर, माइनस में इसको कर दो t स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ फार्मूला कौन सा लगता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो यहाँ डायरेक्ट में लिख देता हूँ, दैट इज 1/2 है, तो 1/2 √3, देन लॉग a + x, ये वाला है ना, a + x, x माइनस एक्स प्लस है, तो क्या होगा x माइनस ए, एक मिनट, हाँ, a + x a माइनस एक्स है, तो लिखो √3 प्लस t आएगा, और ये आएगा √3 माइनस t और प्लस का c, और t की जगह क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2√3 log ऑफ √3 प्लस tan x √3 माइनस tan x प्लस का c, खत्म। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ I लगा दो, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और हाँ, मैंने क्या कहा आपको, उसको कन्वर्ट करते चलना है सेक में,
तब जाके होगा। ये 20वां क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में 12 तक किए थे और अब हमने 20 तक किए, मतलब 13 से लेकर 18 तक अभी 8 क्वेश्चन इस पे हो गए हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है भैया कुल मिला के वहां पर भी 9 क्वेश्चन, तो स्लोली ग्रेजुअली वो भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चिंता मत कीजिए, मुझे भी चिंता लगी हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।